वो सभी रवि की पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बेडरूम में घुसे और वहाँ वह दूसरे आदमी के साथ चैन से सो रही थी। हेलो दोस्तों, बीती बातों के सफर में आपका स्वागत है आपकी अपनी सखी उमा के साथ। रवि की शादी एक सुंदर सी लड़की से 5 साल पहले हुई थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह उसे धोखा दे रही है, क्योंकि उसकी पत्नी के कुछ व्यवहार बहुत ही संदिग्ध थे। वह चैटिंग करते समय लगातार हंसती और मुस्कुराती रहती थी। जब भी रवि उससे पूछता कि वह किसे मैसेज कर रही है, वह कभी कहती उसकी माँ थी या कभी कहती कुछ दोस्त। वह अक्सर देर रात काम से घर आती थी। जब भी रवि ने उससे पूछा कि क्या चल रहा है, वह हर बार हंसती थी। वह सिर्फ इतना कहती थी, यह काम के कोई दबाव के कारण है या कुछ और कारण बता देती थी। एक रात वह रात के 11 बजे दही और दूध लेने के लिए निकली। रवि ये जानने के लिए जागता रहा कि कब वापस आती है। वह 2 बजे वापस आई। अब बस इससे ज़्यादा रवि नहीं बर्दाश्त कर सकता था। उसने कुछ सबूत हासिल करने के लिए एक निजी डिटेक्टिव को काम पर रखा। रवि अच्छी तरह से जानता था कि बिना किसी सबूत के तलाक के लिए फाइल आगे बढ़ना मूर्खतापूर्ण होगा। जासूस ने अपना काम बखूबी से किया और कुछ ही दिनों में उसने रवि को सबूत दिए कि उसकी पत्नी अपने एक दोस्त के साथ उसे धोखा दे रही है। रवि उसे तलाक देने के लिए तैयार था, लेकिन उसने सही समय आने का उस पर हुए अन्याय का बदला लेने का इंतज़ार किया। उसकी पत्नी का जन्मदिन कुछ ही हफ्तों में था। रवि ने उससे पूछा कि वह अपने जन्मदिन पर क्या चाहती है। उसने रवि से कहा कि वह अपने जन्मदिन पर काम करने में व्यस्त होगी। उसने रवि से अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पर जाने के लिए कहा, क्योंकि वह उस सप्ताह के दौरान बहुत व्यस्त होगी। रवि को पता था कि वह वास्तव में क्या कर रही थी। जैसे ही सप्ताह आया, रवि एक दोस्त के घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ टूर पर गया है। रवि ने वहां से उसकी पत्नी की माँ, बहन, पिता और कुछ दोस्तों को बुलाया। उसने उनसे कहा कि वो उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता है। रवि ने उनसे कहा कि हम उसे सरप्राइज देने के लिए उसके कमरे में घुसेंगे। सुबह का समय था। घड़ी का समय 7:15 था। रवि अपने अपार्टमेंट के ठीक बाहर सभी से मिला। वो सब लिफ्ट में गए। वो अब कुल मिलाकर 7 से 8 लोग थे। उसकी पत्नी की माँ के हाथ में जन्मदिन का केक था। उसके पिता के पास शैंपेन की बोतल थी। उसकी बहन के पास फूलों का गुलदस्ता था। उसके सभी दोस्तों के पास उसके लिए उपहार थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। रवि ने सभी को जितना हो सके शांत रहने के लिए कहा। रवि ने दूसरी चाबी से अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला जो उसके पास थी। वो सभी रवि की पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बेडरूम में घुसे और वहाँ वह दूसरे आदमी के साथ चैन से सो रही थी। उसके पिता ने सदमे में शैंपेन की बोतल फर्श पर गिरा दी। उसकी माँ ने केक के साथ भी ऐसा ही किया। रवि ने ऐसा दिखावा किया कि जैसे वो इस घटना से काफ़ी टूट गया हो और जैसे उसे कुछ भी पता नहीं था और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, इससे अच्छा जन्मदिन का तोहफा कोई और हो ही नहीं सकता जो किसी पति ने अपनी बेवफा पत्नी को दिया हो। धन्यवाद।